क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग अब तक हमने जो पढ़ा वो अवकलन पढ़ा, रोले प्रमेय पढ़ा, मध्यमान प्रमेय पढ़ा, एक्स वाई के सापेक्ष अवकलन, ये सब पढ़ा, ठीक है। अब हमारा जो आता है वो आता है अवकलन के अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, अब होता क्या है, इसमें अगर आपको अवकलन के अनुप्रयोग अच्छा करना है तो आप क्या करेंगे, मैं कोई भी फॉर्मूला बताऊंगी, आप डायरी में उसे नोट करिएगा। डायरी नहीं, आप जिसमें आप इंपॉर्टेंट्स नोट वगैरह या बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं उसमें आप लिखिएगा और उसे 2-3 से एक दिन में कम से कम दो बार तो देखिएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपको जितना मतलब एक नियमित समय देना है कि कितने सब्जेक्ट को कितनी बार देखना है, आपको उसी अपनी रेगुलरिटी में लाके उसको भी फोकस करना है, ठीक है। और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बिना फॉर्मूला देखे, और आपका अच्छा हो जाएगा अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज से हम लोग 6.1 पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, इसमें थोड़ा पहले सवाल करने का तरीका देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या कैसे करते हैं और कितना मार्क्स का है और कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बाद में बताएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी पहले तो बताना, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि ये दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर। ये पहले लिखना चाहिए था लेकिन मैंने ये पहले लिख लिया, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो होता है गाइस, कितना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए, आर के सापेक्ष अवकलन, देखिए क्योंकि r के सापेक्ष ज्ञात करना है, और मैंने एक चीज और बताई आप लोगों को, अब बता रही हूँ या कुछ भी कहिए, कि जो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल, इसे एरिया ऑफ सर्कल इससे शुरू हो रहा है, तो अवकलन करना है तो जाएगा dA। जिस चीज को सापेक्ष कहा हो वो नीचे भेजिए, किसी भी चीज को सापेक्ष कहा हो वो नीचे आराम से नीचे जाएगा। यहाँ पे t के सापेक्ष, k के सापेक्ष, p के, j के किसी के सापेक्ष वो नीचे जाएगा। और देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल a से शुरू हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, तो a हमने लिख दिया dA। अगर आपको इंग्लिश मीन्स नहीं पता तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे r के सापेक्ष कह दिया है तो r ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहा है, बस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, d के बराबर dz, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अवकलन कीजिए, कितना हो जाएगा, मैंने वही वाला फॉर्मूला लगेगा, n(x(n-1), डिफरेंशिएशन करेंगे n(x(n-1), x की पावर n इक्वल टू n(x(n-1). तो देखिए, एक ट्रिक और है, अगर आपको वैसे समझ में ना आ रहा हो, बता ही दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये x है, ये पावर n है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई n x बराबर कितना, x पावर n का कितना होता है n(x(n-1). देखिए, मैंने कई बार बताया है, एक बार तो फर्स्ट बार तो पढ़ा नहीं रहे हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका। एक ट्रिक और है, ट्रिक के जरिए पढ़िए। आपको कोई ऐसी पावर बेस दिख जाए कोई चीज़, तो आप पहले पावर को लिख लें, फिर जो दिया है उसे लिख लें, फिर पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो गया 2 पाई आर। अब आया पाई आर, पहले पावर को लिख दें, फिर जो दिया उसे लिख दें, फिर 2 से एक सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे कुछ कोई भी संख्या हो लेकिन एक सब्ट्रैक्ट तो होगा ही। कितना बचा, कितना आ गया 2 पाई आर। देखिए, आप x की पावर n से भी करेंगे तो इतना ही आएगा, मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। ये हो गया 2 पाई आर। अब देखिए गाइस, यहाँ पे r की जगह पे 3 सेंटीमीटर कह दिया है, ठीक है। r की जगह पे आप कितना रखेंगे, 3 सेंटीमीटर, पाई तो कांस्टेंट होती है, तो r की जगह 3, कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे देखिए, अभी ऐसा नंबर नहीं दे देता कोई आपको फ्री में, कोई आपसे थोड़ा बहुत काम करा के कोई हाई सैलरी नहीं दे सकता। उसी प्रकार आपका जब तक पूरा क्वेश्चन आपका नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं देगा, ठीक है। कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, इसका मात्रक भी लिखिए, तब आपका फुल सॉल्व हुआ। यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई r की पावर 1, तो 2 पाई r ही हुआ। तो मैंने r की जगह पे उन्होंने 3 कहा था तो मैंने 3 रख दिया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब सेम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ही है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल कहा है, वैसा ही कि वैसा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है और आपको r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यही लिखेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर
आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन लिख लिए ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल, तो देखिए ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी लिख लिए डी ए, आर के सापेक्ष डी आर, वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका करेंगे एन एक्स एन माइनस वन, एक्स पावर एन लग रहा है ना, तो एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन ट्रिक और 2 लिख दीजिए, जो दिया ऐसे लिख दीजिए, और जो पावर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 पाई आर आया, 2 पाई आर की पावर 1 आई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे डी अपॉन डी आर, देखिए यहाँ पे आर की जगह पे 4 दिया था, वहाँ पे 3 दिया था, तो 4 लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसका मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन, ठीक है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। घन के आयतन का फॉर्मूला पता है, घन का आयतन नहीं पता, वॉल्यूम कहते हैं साथ में आयतन को, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो उसे v से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, v से शो करते हैं। तो देखिए, और जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यू, ए क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ए क्यू लिख दीजिएगा, v बराबर, अभी बताएंगे कि दर से बढ़ रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल इन्होंने पूछ दिया है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल को s से शो करते हैं, और पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, जबकि किनारे की लंबाई ठीक है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, 12 सेंटीमीटर है, तो बस क्या करना है हम लोगों को, सॉल्व करना है। लेकिन इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को जो फर्स्ट है उसकी कंपैरिजन कीजिए सेकंड से, सेकंड थोड़ा उससे बड़ा है। कैसा है, बड़ा है, तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपको कहीं बड़ा क्वेश्चन मिल जाया करे तो ऐसे घबरा मत जाया करिएगा, पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फोकस करेंगे, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इतना। देखिए, हमने सवाल को तोड़ा, क्या लिख दिया हमने, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले लिखिए घन के आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला। फर्स्ट अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे ना तो वो भी नहीं देखेगा सॉरी कि उसने आपने किया क्या है, रायता बना है कि सब्जी बनाया है। ठीक है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यू, भुजा क्यू। ठीक है, तो इसे घन के आयतन वॉल्यूम v से शो कर दीजिएगा, इसे लिख दीजिएगा ए क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब उसमें कह दिया था आर के सापेक्ष, उसमें कह दिया था आर के सापेक्ष, इसमें तो लेकिन कुछ कहा ही नहीं है, ऊपर लिख देंगे हम डीवी अपॉन। ठीक है, लेकिन सापेक्ष भी तो कहना चाहिए, हम मान लेते हैं टी के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कहा भी नहीं, आप बी के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, के सापेक्ष कुछ भी लिख दीजिएगा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे ऊपर, बी बराबर घन का आयतन, बी से वॉल्यूम, ए भुजा क्यू मतलब ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डीवी, टी के सापेक्ष तो डी टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए क्यू। अब अवकलन करेंगे तो ए की पावर 3 का, तो देखिए एन, मैंने कहा जो पावर है उसे लिख दीजिएगा, फिर जो दिया है उसे लिख दीजिएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। जिन्हें कुछ नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम बोर कर रहे हैं, आपको बोर नहीं कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंट होंगे, देखिए गाइस मेरी बात मानिएगा, जो इंटेलिजेंट है उनका कुछ नहीं जाता। अगर आप भविष्य में आपको कभी ज़रूरत ना पड़े कि आप एक भी स्टेप मिस कर जाओ जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते थे एग्जाम में, वही मिस कर दे, मैंने भी हो गया मुझसे, आपसे भी मिस हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको लगेगा कि काश हमने और अच्छे से प्रैक्टिस की होती, तो उसकी पूर्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a की पावर 2। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए क्या कहा है, लेकिन इन्होंने घन का आयतन कहा था 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये देखिए इन्होंने कहा था घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, देखिए गाइस एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई भी ऐसे भुजा उजा क्यों आ गया इसमें, तो देखिए जैसे कि y का अवकलन करते थे तो dy अपॉन dt जिंदा रहता था, इसी प्रकार इसमें घन का आयतन या किसी का, अब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें भी वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ भी जिंदा रहेगा। तो इसमें a है तो a आपका जिंदा रहेगा, डी अपॉन dt। ठीक है,
इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन इन्होंने घन का आयतन दे दिया है। घन का आयतन इन्होंने कहा है कि आपका घन का आयतन कितना, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है। घन आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, तो d/dt की जगह 8 नोट करिएगा। ठीक है, एकदम आराम से, क्योंकि यही तो आया घन का आयतन। तो देखिए a से शो करते हैं घन का आयतन, लेकिन उसका अवकलन होगा तो d/dt, तो a की जगह पे क्या जाएगा गाइस, 8। ठीक है, dv/dt यहाँ पे क्या जाएगा 3a² इंटू कितना 8। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अभी मिस्टेक हुआ ही नहीं है, बच गई। ठीक है, 3a² dA/dt। देखिए घन का आयतन v, वॉल्यूम बोल रहा है भैया, वॉल्यूम v है, तो इसकी जगह पे आएगा वॉल्यूम। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम है हमारा, तो यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे लिखेंगे 3a² dA/dt। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। अब देखिए ये dA/dt यहाँ पे लाए, तो देखिए 8 यहाँ पे पहुंच गया और 3a² अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि dA/dt खींच के यहाँ ले आए ना, तो 8 वहाँ पहुंच गया और 3a² नीचे पहुंच गया। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। ठीक है, मैंने लिया घन का आयतन का फॉर्मूला, भुजा क्यू, वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू ए क्यू बी। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dv/dt, nx का फॉर्मूला लगा दी 3a, लेकिन dA/dt अपॉन जिंदा बचा। ठीक है, घन का आयतन लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया, लेकिन घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड था। वॉल्यूम की जगह रखेंगे 8, तो ये हम कर रहे थे ना उसका अवकलन, तो हमने इसकी जगह पे 8 रखा, यहाँ dAt यहाँ पे लाई, तो 8 वहाँ पे पहुंचा, अपॉन में 3a²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब करेंगे, अब दूसरी कंडीशन दी है उसे भी तो देख लेते हैं। तो दिया है पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब भैया पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है लिख लेते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो गाइस फॉर्मूला होता है, देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल का भैया एस से शो करते हैं। ठीक है, एस से शो करते हैं, कुछ होगा थोड़ा स्किप हो गया माइंड से, एस से शो करते हैं, क्योंकि हम भी हिंदी ही मीडियम पढ़े हैं, कोई इंग्लिश मीडियम थोड़ा पढ़े हैं। लेकिन हमने जो पढ़ाई की है वो हमने थोड़ा अच्छी लेवल में की है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हमने हार्डवर्क भी किया है, इतना भी हार्डवर्क नहीं किया है, लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा करते हो, हम तो यही आशा करते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे शो करते हैं, और जो गाइस फॉर्मूला होता है 6a²। देखिए गाइस, मैंने दो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ बताया, और मैंने घन के आयतन का फॉर्मूला ये बताया। अब भी नोट नहीं कर रहे हो तो बताओ क्या करें कि आप नोट कर लो। आपसे ये प्रेयर मान लो हमारी, अब आप ना करो तो हम क्या बता दें। ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हो गए हैं 3 सवाल में। ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, किसी के सापेक्ष तो करना ही पड़ेगा, तो इसे मान लेते हैं टी के सापेक्ष। आप कोई मान सकते हैं, पी के सापेक्ष, के सापेक्ष। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष। और मैं बोल देती हूँ, शॉर्ट में लिखूँ भी ना, तो अब लोग जब आप लोग मैथ के सॉल्व क्या करें ना यूट्यूब के माध्यम से, तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ds/dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जिसके सापेक्ष क्या वो तो नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 6a², यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6। देखिए nx n-1 सॉरी, तो देखिए पावर को लिखा, जो दिया है उसे लिख दीजिएगा और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सॉरी, अब बताएं, जो पावर है उसे लिख दीजिएगा, जो दिया है उसे लिख दीजिएगा, पावर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा पीछे वाले पेज में बताएंगे ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हो गया ds/dt, यहाँ पे हो गया 12a की पावर 1 को क्या लिखें, लेकिन a है तो d/dt जिंदा रहा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई, हाँ आई। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, हम जो बताएंगे उसी को करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ चलें। इक्वेशन देखिए, इसमें dA/dt आ गया, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dA/dt निकला था, तो इक्वेशन सेकेंड में देखिए ये निकला है dA/dt निकला है ये, और ये निकला है गाइस हम लोगों का यहाँ पे है dA/dt। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू क्या करा दें, पुट करा दें, रख दें। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है,
इंग्लिश चाहे जितनी बोल लें लेकिन है तो हिंदुस्तानी ही ना। समीकरण सेकंड में समीकरण एक रखने पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट पुट करने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिएगा गाइस, समीकरण सेकंड है वो है हमारा 12a dA/dt और वो भी किसके सापेक्ष, ds/dt के। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो है हमारी dA/dt, ये वाली dA/dt 8/3/a², ठीक है। ये है हमारा dA/dt कितना है, 8/3a², ठीक है। तो dA/dt की जगह ये नोट कर देंगे क्योंकि समीकरण 2 में एक का मान, ये समीकरण 1 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, क्या फायदा उसका लिखने का। तो देखिए एक की जगह क्या लिखेंगे, 8/3a², ठीक है। अब देखिएगा ए से बड़े आराम से ए काट दिया लेकिन ए जिंदा रहा, ठीक है। 2 ठो ए था तो 1 ठो काट दिया, ठीक है। 2 ए था तो 1 काट दिया, कोई चीज 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगी तो 1 ही तो बचेगा, तो उसे अकॉर्डिंग हमने 2 से 1 काट दिया, ठीक है। 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कट गया हमारा कितना, 4 बार ये कट गया, ठीक है। ये 4 बार कट गया, लेकिन 4 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 32। अपॉन में ए तो बचा है ए, ये बचा हमारा ds/dt। समझ में आया, आया। अब देखिए किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और कुछ भी दे देते पर इन्होंने इतना ही दिया है, किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए गाइस, एक ही जगह पे ही 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे लंबाई को भी इन्होंने ए माना है, क्योंकि हमारी बात समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ इन्होंने लंबाई को भी, वैसे तो होता है तो है हाइट तो एस मानते, लेकिन इन्होंने, मैंने कहा नहीं, आपको किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं पता, आपको जैसे ट्रायंगल ऑफ एरिया नहीं पता तो आप उसकी जगह पे के पी कुछ भी मान लीजिएगा और टी पी के सापेक्ष अवकलन करके जुगाड़ बन जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार सेम वे, तो क्या करेंगे हम, एक जगह 12 रखेंगे। किनारों की लंबाई कितनी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ds/dt 32/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8/3, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए हमने काट दिया, आप टेबल पढ़ लीजिएगा, 8 का 4 बार 32 और 2 का 3 का, सही है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ds/dt आया, यहाँ पे आया 8/3, ये आ गया, बस इसका वो और लिख दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, अरे जैसे वेग निकालते हैं तो लिखते हैं मीटर क्यू, ऐसे लिखते हैं ना फिजिक्स में, ऐसे इसमें भी लिखेंगे। तो हमने घन का आयतन प्रश्न निकाला तो इसमें लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसे भी हम निकालना बताएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि बताएं ना, बताएंगे, ठीक है। फिलहाल में इतना समझिए जितना बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप नहीं लिखेंगे 1-2 बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप करेंगे क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, आप ऐसा करिएगा, मैंने देखा है कुछ लोगों को पढ़ लेते हैं और उनको मेरा, या आप किसी का भी, हर किसी को हर इंसान पसंद नहीं आता है, तो ऐसा मत करिएगा कि समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बेकार है, आपने कुछ किया ही नहीं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट करिए, हम और अच्छा आपको कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। अब इससे बेहतर तो बन नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत बन सकते हैं, अभी तो मेरा हो रहा है, ठीक है, तब थोड़ी एज होगी तो और भी आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाना क्या करें, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बस इतना क्वेश्चन ले लीजिएगा, काम खत्म। एक वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो इन्होंने कहा है आप कुछ मत करिए, पूरा ही उतार लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है, ठीक है, बता देंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा समझाएं तो आपको। वृत्त के क्षेत्रफल का गाइस जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है कितना पता है,
बता दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, थोड़ा स्किप हो गया माइंड से क्योंकि गर्मी की छुट्टी लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने पिछले ही उसमें बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था तभी बता दिया था, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल तो ए से शो करेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई कि 30 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्या आर है। क्या है? इन्होंने कहा है त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं, जो आर है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पूरा नहीं लिखा, लिख देते हैं नहीं तो आधे खा जाएंगे जान। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, आप वही वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है, तो ठीक है। तो डी टी के सापेक्ष कर दीजिएगा। क्या करेंगे, अब टी के सापेक्ष कर दिया मैं, अब किसी की और सबके सापेक्ष करिए, आप तो टी के सापेक्ष करती रहती हैं, पी के सापेक्ष कर दे, ठीक है। पी के सापेक्ष, लेकिन ऊपर यही रहेगा, ठीक है। पी के सापेक्ष अवकलन, पी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डी आर अपॉन डी पी पाई आर, सॉरी ए होगा क्योंकि एरिया है ना पे, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, पहले पावर को फिर उसे लिख दीजिएगा, पावर से घटा दीजिएगा 1 आ जाएगा, तो उसे कोई मतलब ही नहीं, 2 पाई आर आया, ठीक है। लेकिन आर की जगह पे 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आर की जगह पे कितना लिखेंगे, 3, कितना हो जाएगा हमारा 6 पाई, ठीक है। 6 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अभी रुक जाइए, 6 पाई और कुछ तो नहीं दिया है, देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और दर से बढ़ रहा है, तो इसकी त्रिज्या, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जबकि त्रिज्या समान रूप से 30 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ये पंगा है। तो रुकिएगा, अभी सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरी एक मिस्टेक मान लीजिएगा, जैसे हर क्वेश्चन में अवकलन कर रहे थे तो डी अपॉन डी टी जिंदा बच रहा है, यहाँ पे आर है तो डी आर अपॉन डी टी जिंदा बच रहा है, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी बच रहा है, यहाँ पर भी बचा आपका डी, इसमें भी बचा, ठीक है, इसमें बचा डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। इतना तो आया समझ में? हाँ भैया कमेंट करिए, आया समझ में मैम। अब क्या करें, इन्होंने कह दिया आर, एक बार R3 मान लिया, अब क्या करें, देखिए इन्होंने कहा है वो एक समान रूप से बढ़ रही थी त्रिज्या, और जबकि त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या का अवकलन किया, एक बार त्रिज्या रख लिया, त्रिज्या का अवकलन भी हुआ। डी आर अपॉन डी टी कहाँ है गाइस, डी आर अपॉन डी टी कहाँ है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइस अब क्या करेंगे, घबराइएगा मत, यहाँ पे लिखिएगा 6R और देखिए डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब अच्छे से लिख लीजिएगा ना, राइटिंग का सवाल है। आर की जगह लिख लीजिएगा 10, कितना हो जाएगा 60 पाई, 60 पाई हो गया। अब लिख दीजिएगा, उसमें क्या लिखा था, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसमें भी लिख दीजिएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, बढ़िया वाला। अब क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन v बराबर a क्यूब होता है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है। एग्जैक्ट वैसा ही आंसर है, लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज है, उसमें क्षेत्रफल था, इसमें आयतन है, ठीक है। तो नोट कर लेती हूँ, सॉरी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाली, घन का आयतन, v वॉल्यूम घन का आयतन होता है, घन के आयतन का भुजा क्यू, a क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, वही सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अब किसके सापेक्ष करेंगे, अब देखिए मैंने आपकी एक बार बात मान ली, मैंने पी के सापेक्ष कर दिया, अब यहाँ पे मैं टी के सापेक्ष करूँगी क्योंकि मुझे टी बहुत पसंद है, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन कैसे, ऐसे b बराबर ए क्यू होता है तो कितना हो गया, b बराबर ए क्यू हो गया, ठीक है। थोड़ा बुक पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। b बराबर ए क्यू, तो डी बी अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया 3a और 3 - 1, पावर को लिख दिया, जो दिया है उसे लिख दिया, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3a स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे,
लेकिन ए स्क्वायर है तो ए जिंदा रहा, डी ए अपॉन डी टी तो जिंदा रहा। अब देखिएगा इन्होंने कहा है, क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और परिवर्तनशील किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। लंबे की बात कर दे भैया, ए पर मान रख दीजिएगा, ए पर ही मान रखना पड़ेगा अगर लंबे की बात कहा है, ठीक है। तो रख दीजिएगा 3a स्क्वायर, उसमें भी 12 भी आया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, हमने ए की जगह पे कितना रखा था, ए की जगह पे हमने कितना 12 दिया था उसमें, इसमें देखिए इसमें 10 दिया है। तो देखिए ऐसे मानोगे नहीं आप लोग, दिखाना ही पड़ेगा। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर प्रति लंबा है तो 10, ए 2 बार है तो 2 बार, डी अपॉन डी टी। अब देखिएगा इन्होंने कहा है कि परिवर्तनशील किनारा, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। घन का किनारा तो कितना लिखेंगे, घन का किनारा 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 3a स्क्वायर तो हो गया, डी ए टी अपॉन जिंदा रहा क्योंकि 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इसमें बच्चा उसी में तो बढ़ रहा है, तो हमने 10 का स्क्वायर था 10 स्क्वायर कर दिया। लेकिन परिवर्तनशील घन का किनारा ही 3 सेंटीमीटर है तो हमने डी ए डी टी की जगह हमने बुझाए 3 रख दिया, ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह हमने 10 रखा। कितना हो जाएगा 339 इंटू 10 कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ऐसा नहीं है कि लाइक करिए बिना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया है, थोड़ा और कर लेते हैं। अब पढ़िए आराम से। एक स्थिर झील है, एक पत्थर डाला है, ठीक है। स्थिर झील में डालते हो पत्थर तो ऐसा होता है कि नहीं होता, तला या तालाब में डालिए, आपके पास जो भी हो, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा तालाब है, तो देखिए आपके यहाँ जो भी हो, तो आप तालाब में या बाल्टी में ही या ड्रम होगा उसमें थोड़ा पत्थर डालिए तो उसमें ऐसी वेव्स टाइप की बनेंगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तरंगों में, वृत्तों में, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो वृत्त ही तो होंगे, स्क्वायर तो बनेंगे। 5 सेंटीमीटर की गति चलती है, तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। वृत्त कह दिया, यहाँ क्षेत्रफल कह दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल सीधे कहिए ना, क्या चाहिए आपको, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, ए से शो करते हैं तो ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब टी के सापेक्ष करिएगा, टी के सापेक्ष आपको जो अच्छा लगे, मुझे टी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर, यहाँ पे क्या बचेगा डी आर अपॉन डी टी जिंदा बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए तरंगों में, वृत्तों में अगर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कह दिया जाए, एक बहुत अच्छी ट्रिक देने वाली हूँ जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना कि डी आर अपॉन डी टी किसे माने और ए किसे माने, तो देखिए जिसमें सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हो, इसमें सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हो, जिसमें डी आर या डी अपॉन डी टी बचता है ना बाद में अवकलन करने से, उसे भी मान लिया करें। देखिए ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है तो हमने कहाँ रखा था डी अपॉन डी टी की जगह जो बचा था। अब देखिए इसमें क्या कहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो हम इसे कहाँ रखेंगे डी आर अपॉन डी टी की जगह पे, ठीक है। जो बचता है बाद में अवकलन करने पर, तो हम डी आर अपॉन डी टी को अगर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है तो उसे ही आप डी एस अपॉन डी टी या अवकलन करने के बाद जो कुछ बचता है अपन का डी अपॉन डी टी और आपका डी आर अपॉन डी टी, जो कुछ भी बचता है उसे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड को ही मानते हैं। डी आर अपॉन डी टी मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है। और देखिए इन्होंने कहा है जिसकी त्रिज्या, तो आर बराबर 8, ठीक है। ये मैंने बता नहीं पाया, तो देखिए 2 पाई आर की जगह पे रख दीजिएगा 8, डी आर डी टी कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 80, हाँ 80। देखिए क्योंकि 8 दूनी 16, 16 पन 80, ठीक है। 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड इज दैट फाइनल आंसर। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हो और अवकलन के बाद जो बचता है डी अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी उसी की जगह पे रखते हैं। ये आपको सीक्रेट सी बातें हैं ना, टिप्स, ये कोई नहीं बताने वाला, सीधा कर देंगे, कर पाओ या ना कर पाओ, पर मेरी जिम्मेदारी तो आप लोगों की जब ली है तो पूरा करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे बीच मजदार में थोड़ी छोड़ देंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन हमने आधा उतार लिया है, आधा थोड़ा और कर लेते हैं।
क्वेश्चन पढ़िए गाइस, आपका काम है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो dr/dt पहले से फाइनल कर लीजिए। मैंने कहा अगर जहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की बात कर रहा है तो वृत्त की त्रिज्या है, तो आपका करेंगे तो परिधि, अरे ऐसे थोड़ी समझ नहीं आने वाला। परिधि देखिए 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर प्रति क्यू है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि नाम मेरा फेवरेट है, ठीक है। आप लोगों का नहीं है पर मेरा फेवरेट है। मैथ से जुड़े रहना है तो आंसर परिधि रख दीजिएगा। वृत्त की परिधि कितना है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसका अवकलन करते हैं 2πr, वही होती है वृत्त की परिधि, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे किसके सापेक्ष? वृत्त की परिधि r मान लीजिए, ठीक है। r के सापेक्ष, t के सापेक्ष करते हैं, इसे r शो करते हैं, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? dr/dt, ठीक है। वृत्त की परिधि का 2πr, ठीक है। तो r के सापेक्ष कर रहे हैं, देखिए r बचा, तो देखिए इसका अवकलन करेंगे 2π, r की जगह पे लिख देंगे dr/dt। मैम बड़ी प्रॉब्लम आ रही, dr/dt किसे माने और r किसे माने, तो सिर्फ प्रॉब्लम की क्या बात है। तो आप बस ये कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, जो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है उसे अपन dr/dt मानते हैं। आप एक बात नोट कर लीजिएगा, dr/dt उसी को मानते हैं जो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड होता है। तो हमारा हो गया 0.7, यहाँ पे मानेंगे 0.7, ठीक है। और r बराबर दिया है इन लोगों ने, क्या दिया है? 4.9। अभी तो कोई काम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मान लिया हमने, कितना हो जाएगा? 1.4, 7 दूनी के 14, ठीक है। इसे मान लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, कुछ भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, पूरा डिस्कस हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला। एक आयत की लंबाई x है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है की दर से घट रही है, और चौड़ाई y बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर 8, y बराबर 6, ठीक है। तो परिमाप बताना है आयत का और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं। देखिए आयत की लंबाई इन्होंने कहा x बराबर, x है कोई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये है। तो आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला और आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। नोट करिएगा, आपके काम है, मेरा काम है बताना, सो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल का होता है xy। अब xy क्या होता है? यही होता है वर्ग या भुजा और कह सकते हैं आप लोग, चौड़ाई इंटू लंबाई वगैरह, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब करेंगे सॉल्व। एक चीज और बताना चाहूंगी, आयत की लंबाई सेंटीमीटर, उसमें कहता था सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो मानते थे हम लोग dr/dt मान लेते थे या dA/dt मान लेते थे। अवकलन ही मानेंगे, सेंटीमीटर प्रति मिनट हो या सेकेंड हो, आप अवकलन मानेंगे। इसे मान लीजिएगा आप लोग, क्या इसे मान लीजिएगा आप, देखिए x का है तो dx/dt मान लीजिएगा। तो dx/dt बराबर हो जाएगा आपका कितना? dx/dt बराबर हो जाएगा आप लोगों का -5 कितना का है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि -5 सेंटीमीटर, अरे सॉरी, हाँ, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, यानी कि उसमें मतलब उसमें लगातार क्या हो रहा है? उसमें हानि हो रही है, हार्मफुल है, मतलब घट रही है। कोई चीज़ आपका जैसे आपकी ऐसी सेविंग हो, आपने मनी सेव करके रख दी, ठीक है, आप उसे धीरे धीरे खर्च करेंगे तो वो घट ही तो रहा है, तो उसे माइनस का सिंबल लगा दीजिएगा। ये आया ds/dt। और कहा इन्होंने कि 4 सेंटीमीटर की जो आयत की चौड़ाई है वो बढ़ रही है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर y है कहा है, तो d/dt प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिएगा आप क्या, आयत के परिमाप का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताइए। आयत का परिमाप, ठीक है, होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप 2 प्लस लंबाई चौड़ाई, तो P
P बराबर, तो देखिए लंबा, इसमें आपका क्या है, अब आपको ऐसे थोड़ी समझ में आने वाला। देखिए मैं क्वेश्चन इसे बता रही हूँ। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो dx अपॉन dt सेंटीमीटर प्रति मिनट है, इसलिए अपॉन में आएगा। x दिया है, हमने t के सापेक्ष मान लिया, dx अपॉन dt 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दर से घट रही है तो x दिया है, तो dx हमने माना t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt माइनस का 5 और सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि सेंटीमीटर प्रति मिनट में सेंटीमीटर अपॉन में कोई चीज होगी तो आपको वो ds अपॉन dt में जाएगी, या d अपॉन dt में जाएगी, या dr अपॉन dt में जाएगी। चौड़ाई y है तो dy अपॉन dt t के सापेक्ष, ठीक है। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो देखिए कि दर से बढ़ रही है तो dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर, ठीक है। x बराबर 8 है, y बराबर 6 है, ठीक है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया, तो देखिए क्या लिखेंगे, जो आपकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, जो चौड़ाई है इसे इन्होंने सीधे सीधे x मान लिया, इसे y मान लिया, ठीक है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। अब इसका अवकलन किया तो कितना आ गया, dx अपॉन dt, दर से घट रही है तो माइनस, यहाँ पे आया dy अपॉन dt। मैम समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही हो आप, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को मान लिया x और चौड़ाई को मान लिया y। लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो हमने देखिए हमने x और y लिख लिया, ये घट रही तो माइनस का सिंबल, ठीक है। अब देखिए जो dx अपॉन dt है माइनस का 5, dy अपॉन dt है वो 4 है, ठीक है। कितना हो गया 2 इंटू माइनस का 1, यहाँ पे मान लीजिएगा आयत का परिमाप p से शो करेगी, परिमाप p, ठीक है, dp अपॉन dt, ठीक है। अवकलन तो भैया कर लिया, ठीक है, अवकलन कर लिया, ये यहाँ पर भी लिखिए dp अपॉन dt, यहाँ पे आया dp अपॉन dt आया हमारा माइनस का 2, और देखिए परिमाप पूछा तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला x इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो dA t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, t के सापेक्ष। अब आप कर लीजिएगा t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, dA अपॉन dt, यहाँ पे क्या लिखेंगे x और y, ठीक है। अब देखिए x में क्या आएगा, x का अवकलन कर दिए, y के सापेक्ष dy अपॉन dt, t के सापेक्ष कर दिया, t के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो गया t नीचे, अब ऊपर कुछ भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा dy अपॉन dt, ठीक है। t के सापेक्ष कर रहे हैं तो कुछ लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए y की जगह dy अपॉन dt की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, सॉरी गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय और फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, चेन रूल, सॉरी, ठीक है। प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो x यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dt, वेरी सॉरी, ठीक है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, x dy अपॉन dt। वो पढ़ाने में इतना मजा आता है कि समझ में नहीं आता क्या करें, तो सीधे रहता है कि यहाँ पे ये लाना है तो सीधे कर देती हैं, ऐसा नहीं है, पर चेन रूल तो लगेगा ही, क्योंकि इसके पास अपना है सब कुछ, ठीक है। तो x dy अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt x, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का किया dy अपॉन dt, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन, क्या करेंगे प्रथम का अवकलन, यहाँ पे बनी लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर इसका अवकलन मत करिए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, अवकलन मत करिए, ये आ गया सीधे सीधे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। अभी कहाँ है फॉर्मूला लगाया, किया नहीं है, तो देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या माना था हम लोगों ने, अभी x की जगह पे देखिए, अब आपको ये चीज दिखाने का समय आ गया है। x की जगह पे 8, y की जगह पे 6, x की जगह पे 8, y की जगह पे 6, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो dy अपॉन dt कितना माना था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 6 हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस, और y की जगह पे हो गया dy अपॉन dt, ठीक है, y की जगह पे हो गया 4 और यहाँ पे कितना हो गया 6, ठीक है।
एक्स की जगह देखिए, एक्स की जगह पे 8 है, वाई की जगह पे 6 है, और डी वाई अपॉन डी टी की जगह बढ़ रहा था तो 4 हो गया। अब एक्स कितना है, 5 सेंटीमीटर की दर से घट रहा है तो माइनस का 5 यहाँ पे हो गया, और चौको 32 माइनस का 30, और यहाँ पे हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। चेन रूल लगाया गाइस, एक्स बराबर 8 दिया था, वाई बराबर 6 दिया था, डी वाई अपॉन डी टी की जगह 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की दर से बढ़ रहा है, और एक्स बराबर देखिए अवकलन मत करिए, सीधा फार्मूला लगा दीजिए, और 5 सेंटीमीटर की दर से घट रहा है, तो मैंने वही कर दिया और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक गुब्बारा सदा गोलाकार रहता है जिसका पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यू क्या चालाकी दी है, भुजा क्यू ए क्यू, घन का आयतन वॉल्यूम बराबर ए क्यू, ठीक है, भुजा क्यू होता है, उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। घन का आयतन फॉर्मूला बी बराबर ए क्यू भुजा क्यू, तो उसका जो आप लिखते हैं सेंटीमीटर क्यू, जब सॉल्व करते हैं तो वही कहा है, ठीक है, कि सेकेंड की दर से फुलाया जा रहा है, तो गुब्बारे की त्रिज्या आर की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो। तो देखिए अब इसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। इन्होंने गाइस कहा है, क्या कहा है, पंप द्वारा गुब्बारा फुलाया जाता है 900 सेंटीमीटर। आपने सूत्र पढ़ा होगा, भुजा बराबर घन की भुजा फॉर्मूला, अरे घन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, तो उसमें जब सॉल्व करते हैं तो उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू अगर दिख जाए तो आप यही का फॉर्मूला लगाइए घन का, तो ये दिया है, देखिए जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, घन का आयतन का फॉर्मूला, तो डी वी अपॉन डी टी 3a स्क्वायर आता है, क्योंकि भुजा डी वी अपॉन डी टी बराबर भुजा क्यू ए क्यू, उसका अवकलन करते हैं तो 3a स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी आता है। तो डी वी अपॉन डी टी जब पूरा सॉल्व हो जाता है तो बाद में हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यू, ठीक है, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी बराबर दिया है 900 सेंटीमीटर क्यू, और आर बराबर 15, गोले का आयतन, सॉरी अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है, अभी देख जाइए, रुक जाइए, इन्होंने कहा है गाइस कि गोले का आयतन बताइए। देखिए गुब्बारा है, गुब्बारा तो गोल होगा ही, गुब्बारा तो गोल होगा ही बैलून, तो उसका घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, लेकिन गोला है तो आयतन भी दिया है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, कैसे, हमें तो नहीं आया समझ में, आप कैसे बता रही हो, पर मुझे तो आ गया। देखिए एक गुब्बारा सदा गोलाकार रहता है, सदा गोल रहता है, और 900 सेंटीमीटर की गैस की प्रति सेकंड से भर रहा है, मतलब उसमें उतनी वृद्धि हो रही है, गोले में आयतन में उसकी वृद्धि हो रही है, वो फूलता जा रहा है। एक गुब्बारा है और 900 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की उसमें गैस भर रही है, वो फूलता जा रहा है, उसके आयतन में ही तो वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा गोले का आयतन का फॉर्मूला। क्या अब आया समझ में, गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। गोले का आयतन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, तो देख लीजिएगा 4/3 लिखिए, फॉर्मूला आपका काम है, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे डी वी अपॉन डी टी, देखिए आयतन है तो लिख दिया और टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है, 4/3 गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 से, देखिए अभी यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 15 माना गाइस, क्या माना 15, आर की जगह पे 15 मान लीजिए, डी आर अपॉन डी टी कुछ है ही नहीं तो क्या लिखें, ठीक है, ये मत सोचिए कुछ लिखा नहीं हमने। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15 है कि 5 है, तो आपका आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, 3 कैंसिल हो गया। देखिए डी वी अपॉन डी टी हमने यहाँ पे कितना माना, 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, ठीक है, यही मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर भी लिख लेंगे, ठीक है। देखिए गाइस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 पाई, ठीक है, यहाँ पे है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए पाई को साइड में लाइए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पाई बराबर 900/900, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपका कितना बचेगा,
पाई ही तो बचेगा, ऐसा करिए। यहाँ पे हमने 900 पाई था, यहाँ पर भी हम ले आए तो यहाँ पे था, यहाँ पे 900 आ गया, यहाँ पे पाई चला गया, इसे आंसर कैंसिल हो गया, 1/पाई आ गया, 1/पाई आ गया। तो पाई जब आता है तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखते हैं और क्या लिखते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए गाइस, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, मतलब उसमें उसकी जो क्या थिकनेस है या जो उसकी मोटाई लंबाई हमेशा समान रहती है। गुब्बारा है ना, उसमें कोई आयतन में वृद्धि हो रही, जैसा है वैसा ही है, ठीक है। और उसे क्या किया जाता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन कीजिए, और त्रिज्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। देखिए मैंने गुब्बारा वगैरह नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, है तो गुब्बारा ही, ठीक है। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, फर्स्ट कंडीशन r बराबर 10, ठीक है। देखिए गुब्बारे की बात करें तो आप गुब्बारे का आयतन या गोले का आयतन से समथिंग आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, देखिए कोई गोल चीज है तो गोले का आयतन हो गया, गुब्बारा भी तो गोल होता है तो उसका गोले का आयतन या गुब्बारे का आयतन, ठीक है। तो देखिए r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन, गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, लिख देती हूँ, ठीक है। गुब्बारा गोलाकार रहता है, ठीक है। गुब्बारा गोलाकार रहता है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि गुब्बारे की बात करें तो गोले का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। गोले का आयतन फॉर्मूला से समथिंग 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। गोले का आयतन, तो आयतन की बात करें तो v वॉल्यूम, dv और t के सापेक्ष कर देंगे, ठीक है। अब इतना तो बता ही दिया है, t के सापेक्ष कर देंगे तो dv/dt फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है गाइस। इतना होता है तो आप करेंगे 4/3, इसका अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाई नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, ठीक है। इसका हो जाएगा dr/dt। देखिए गाइस dr/dt कुछ दिया ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, कुछ मत लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो r दिया है वो दिया है 10, और r का स्क्वायर है तो 10, देखिए r 2 बार है तो 10 का स्क्वायर भी करेंगे तो 10 भी 2 बार हो जाएगा, 10 × 10, 4 का 10 बार टेबल करेंगे 40 का 10 में करेंगे 400, ठीक है। 400 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये आया हमारा dA/dt, ठीक है, सॉरी dV/dt, गोले का आयतन, ठीक है। कुछ ही लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि dV लिखिए, AB लिख सकते हैं, ठीक है, dV/dt, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है गाइस, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। मान लिया कोई 5 सेंटीमीटर लंबी है, कोई लैडर है आपकी, कोई 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। और क्या करना है, सीढ़ी के नीचे का सिरा, ठीक है, सीढ़ी पहले बना लेते हैं तो ऐसे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्रैक्टिकल करने से वो चीज़ भूलते नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक सीढ़ी है, ये हमारी कोई सीढ़ी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना कह दिया, यहीं पे रोक दिया हमने। एक सीढ़ी 5 सेंटीमीटर लंबी है, एक सीढ़ी 5 सेंटीमीटर लंबी है, सीढ़ी बना लीजिए भाई। सीढ़ी हो गई ये हमारी, ये हो गई हमारे 5 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ये कि सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी है, तो ये दीवार है। अब आप कोई दीवार नहीं होगी तो आप सीढ़ी खड़ी कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। कोई सपोर्ट तो चाहिए किसी चीज़ को खड़े होने के लिए, ठीक है। अगर आप सीढ़ी खड़ी करोगे तो किसी के सहारे तो खड़ी होगी, दीवार या किसी छप्पर अप्पर के किसी के सहारे तो होगी खड़ी। तो देखिए कि ये सीढ़ी है दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने कहा है कि देखिए अब क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अंदिश 2 सेंटीमीटर दर खींचा जाए, ठीक है। दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर दूर हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा है सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार की इसकी ऊंचाई की दर से घट रही है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर
दूर है, सीढ़ी खड़ी है दीवार के सहारे, 5 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर इससे दूर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे। अब आपने पाइथागोरस एल्गोरिथम पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। होता है लंब का कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार। ठीक है, इसे मान लीजिएगा आप लोग y। ठीक है, कुछ भी मान लीजिएगा, इसे c, इसे a, इसे b। ठीक है, ये कर ही सकते हैं आप लोग, a b c। ठीक है, अब देखिए इसे मान लीजिएगा x। ठीक है, x y a b c। ठीक है, अब z तो मान नहीं सकते क्योंकि पाइथागोरस है। कर्ण कर्ण कर्ण, देखिए ये कर्ण जो ऐसा होता है ना, अब आपसे हम कैसे बताएं, जो सबसे लंबा जाता है। ठीक है, ये कर्ण। ठीक है, जो ऐसे में है वो सीढ़ी है हमारी कर्ण, तो लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंब जो खड़ा होता है उसे लंब कहते हैं, तो लंब क्या है हमारा y, वहां पे लिख दीजिए y। स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। मैंने ABC वगैरह नहीं लिखा, 9th क्लास में सिखाया जाता है, तभी हम बताए दे रहे हैं। 25 हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे गाइस 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 माइनस का 16, यहाँ पे 9 आएगा y स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब y बराबर कितना हो जाएगा, √9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 9 का जो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। इतना सॉल्व हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सीढ़ी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। आप इसकी, ये है हमारी x, आधार और क्या उठाएंगे, आधार और लंबाई को उठा के स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर दूर खींचा जाता है। देखिए जमीन के, देखिए सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये नीचे का सिरा है सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश। ठीक है, जमीन है ये, जमीन के अनुदेश 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, मतलब इससे लंबाई और चौड़ाई से मतलब है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। तो देखिए जमीन के अनुदेश सीढ़ी का सिरा 2 सेंटीमीटर लंबाई खींचा जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई ठीक है लिख लिया। अब इसका अवकलन करिएगा। ठीक है, अवकलन करने पर देखिए किसके अनुदेश 2 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। सीढ़ी के, अरे मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, एक मिनट। सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे के सिरा जमीन, कोई नीचे जमीन है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई, सीढ़ी के, ये है हमारा नीचे का सिरा, ये है ऊपर का सिरा, 2 सेंटीमीटर के अनुदेश में खींचा जाता है। तो देखिए नीचे का सिरा और ऊपर के सिरा 2 सेंटीमीटर के अंदर मतलब खींचा जाता है। तो अब लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिएगा। अवकलन कितना हो जाएगा, d2x। ठीक है, 2x, यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए y है तो dy/dt रहेगा ही, 2 का हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी होगा 2x, x की जगह पे होगा dx/dt, यहाँ पर भी होगा 2y dy/dt। ठीक है, 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या था, x की जगह पे क्या था गाइस, x की जगह पे 4 है। ठीक है, 2 इंटू, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो मतलब कह रहा है वो नीचे से ही कह रहा है, मतलब समझिए बात को, कि जमीन के अंदर सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार के 2 सेंटीमीटर, तो देखिए तो x की जगह पे ही 2 आएगा, क्योंकि सीढ़ी के नीचे का सिरा x माना ना, और dx/dt कितना है, dx/dt है हमारा 4, क्योंकि x तो यही है ना, तो ये आया हमारा 4, ये आया हमारा 2y, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और y की जगह पे कितना माना, y की जगह देखिए जो हमारा y निकला वो कितना निकला, 3 निकला। ये वाली भुजा कितनी निकली गाइस, ये वाली 3 निकली, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 6y, y बराबर 16/6, y बराबर 8/3, 8/3 हो गया। अब आप लिख दिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
देखिए गाइस, एक बार मैं डिटेल में बता दे रही हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, y का मान निकला, y का मान लिख दिया। इन्होंने कहा है कि जमीन के अंदिश x ये है, इसी के अंदिश ये खड़ा किया है, इसी के अंदिश ये खड़ा, 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ रहा है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो वो लिया हमने, अवकलन किया। और x की जगह पे 2 इसलिए रखा क्योंकि जमीन के अंदिश 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ा, यहाँ पे मान रख दिया, तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे लेटेस्ट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट भी करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।